हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। केमिकल इफेक्ट सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस केमिकल इफेक्ट वर्ड, ये जो वर्ड है केमिकल और इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हो क्या है, जैसे कि हम लोग क्लास 7 में देखा था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या कि कोई सा भी एक पेपर है उसको फाड़ दिया हम लोग हाथ से, तो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल। और वहीं पे केमिकल चेंज मतलब कि उसको जला कर ऐश में कन्वर्ट कर दिया, जो कि फिर से कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो ये केमिकल और फिजिकल चेंज है। पर यहाँ पे केमिकल इफेक्ट बात किया गया है, तो केमिकल इफेक्ट मतलब कि ऐसा कोई केमिकल चेंज जिसमें इफेक्ट हो और वो उसका इफेक्ट दिखे। जैसे कि हम लोग पेपर जलाए ना, उसमें भी इफेक्ट है, इफेक्ट है कि वो ऐश बन गया। पर इसमें है कि केमिकल चेंज होगा, पर ये किस चीज में होगा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होगा। जैसे ही हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, ये जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, क्या टॉपिक तो देख लेगा कि इंट्रोडक्शन डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर मान लीजिए कोई वाटर लिक्विड में बस वाटर थोड़ी होता है, कोई सा भी लिक्विड है क्या उससे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। और दूसरा एलईडी होता क्या है, हाउ बल्ब ग्लो, मतलब कि आप सोचते हो कि अरे ये तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जिससे मेरा आप चेहरा देख रहे हो, जैसे मैं कोट पहना हूँ आप देख रहे होगे, तो कैसे कैसे एक बल्ब ग्लो करता है वो हम लोग जानेंगे। और लास्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही नया टॉपिक है जो कि आपने क्लास 7 में भी नहीं पढ़ा है, तो हम लोग आज इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कि हम लोग ने चैप्टर का नाम देख लिया, केमिकल इफेक्ट होगा, एक केमिकल चेंज होगा पर किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो जैसे हम लोगों ने क्लास 7 में देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे उसे कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कि दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर। और इंसुलेटर हम लोग ने देखा था कि दोज ऑब्जेक्ट विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है अपने अपने मतलब कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब यहाँ पे कंडक्ट कर है, कंडक्ट से बोल सकते हो अरे ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे उसे इंसुलेटर, इससे आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब, हम लोग ने एक सर्किट के बारे में पढ़ा था। सर्किट क्या है कि कोई भी एक ऐसा जो बोल सकते हो कि सर्किट है जिसके कारण एक बल्ब या कोई सा भी चीज ग्लो करे। फैन जो चल रहा है उसको क्या हम लोग बोले थे, उसे सर्किट बोले थे। तो सर्किट में एक मेन क्या रहता है, तो सबसे पहले रहता है वायर जिसका साइन कैसा है, ऐसा। फिर स्विच, स्विच जिसका साइन कैसा है, ऐसे करके ये। जब ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो इस तरह से, पर जब ऑफ होगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसा। मतलब कि एक डायरेक्शन की तरफ। फिर अब बल्ब, बल्ब बहुत ही अच्छा है, कैसे करके हम ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये है बल्ब का। हाँ तो बल्ब क्या है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद इस पे जो सर्कल ऐसे किया रहता है, ये जब बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तब ये है। और जब ऑन होगा तो कैसे होगा, ऐसे, ये इसमें से ब्राइट ब्राइट निकल रहा होता है जब ऑन रहता है। तो उसी तरह ये हो गया बल्ब। अब क्या है, स्विच, स्विच का क्या है, स्विच का तो ये बताइए कितना बार बताओ। अब है सेल, तो सेल का कैसे रहता है, ये ऐसा करके, मतलब कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा,
ये रहता है सेल का, मतलब बोल सकते हो एक छोटा सा सेल आता है, तो इसका सेल है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बैटरी का क्या रहता है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाके मतलब कि पिछले क्लास में देख लिया था। और जब ये सब अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो क्या कि सर्किट बना उन्हें मतलब कि अब हम लोग इसके मदद से सर्किट बनाते हैं, जो कि हम लोग ने पढ़ा था। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, फिर यहाँ से बल्ब जा रहा है ऐसे ऐसे, फिर घुमा के ये जब ग्लो करेगा तो ऐसे होगा, उसके नीचे फिर इधर यहाँ पे ये सेल हो गया। अब हाँ, तो जो सेल है उसके इस तरह से नहीं, मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, समझ सकते हो। तो ऐसे इसको पहले मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे, फिर इसको कनेक्ट रहता है। फिर यहाँ से जाते हैं यहाँ पे स्विच ऐसे, और फिर यहाँ हो गया। अब क्या बचा है, वायर, तो वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि सर्किट बन गया। अभी क्या हुआ, क्लोज सर्किट बना। आप कंफ्यूज में होगा, क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो करता है, और ओपन सर्किट में क्या है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। ये क्लोज सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में बताता हूँ, कुछ नहीं करना, इसको इरेज करना है। ये ओपन सर्किट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंट्रो। अब क्या है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि एक वाटर मतलब लिक्विड है, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है या नहीं, वो हम लोग अब देखते हैं। तो जैसे कि अगर बात आए तो वाटर आराम से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कर देता है। हम लोग को ये भी पता है कि जब आपका हाथ गीला है तो कोई भी बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी वाटर को मतलब कि बोल सकते हो खींचती रहा जैसा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे गीला हाथ है, अगर हम इसको टच करने जाए तो हम लोग को करंट लग सकता है। इसलिए कभी भी लेकिन एक गीला हाथ से कभी भी कोई सा भी बोर्ड टच नहीं करना है, या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं टच करना है। तो ये हो गया। अब बात करें वाटर, तो हो गया वाटर क्या अगर मान लीजिए लेमन जूस है, लेमन जूस मतलब कि लेमन का पूरा नींबू को निचोड़ कर जो रस आता है उससे क्या पास हो सकता है। तो वो देखते हैं। यहाँ पे ऐसे है, तो हम लोग को क्या करना है, जो वायर है उसको इस तरह से कर देना है, और यहाँ पे एक कंटेनर ले लेना है। इसमें क्या है कि लेमन जूस रख देना, लेमन जूस। और आप देखोगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है या तो फिर नहीं ग्लो कर रहा है। अब वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ऐसे लेमन जूस से ग्लो नहीं करता है। तो ऐसा बहुत सारे एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि सबसे पहले मटेरियल आपको लिखना होगा कि कौन सा आप लिक्विड ले रहे हो, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या नहीं, और उसके बाद लिखना है वो गुड कंडक्टर है पुअर कंडक्टर, मतलब कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर, वो एक्टिविटी करना है तो आप कर लीजिएगा। अब इसमें देखना है कि कैसे बल्ब जलता है। मान लीजिए सबसे पहले इसको ऐसे हटा देते हैं, उतना कौन जाता है, हाथ भी गंदा हो गया, हाथ भी धोना पड़ेगा। तो अब देखते हैं तो कैसे बल्ब करता है। मान लीजिए एक बल्ब और एक एलईडी है। बल्ब कैसा होता है, ऐसा कुछ इस प्रकार का, बल्ब होता है। और एक एलईडी कुछ इस प्रकार का बुक में दिया हुआ है, एलईडी और बल्ब वाला। तो बल्ब और एलईडी में आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा लेता है। सबसे पहले ये भी जानेंगे, पर ये जलता कैसे है। जब वायर के मदद से, जब इसके पास बल्ब के पास जब हीट इलेक्ट्रिसिटी जब पहुंचता है, जब बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बल्ब के साथ, तो हीट हो जाता है। और हीट से जब हीट पास होता है तो फिलामेंट में जाता है, और फिलामेंट इसके कारण क्या होता है, जल जाता है, जिसके कारण हम लोग को रोशनी मिलता है। तो ये कैसे बल्ब जलता है वो देखें। उसी तरह इसमें भी वही ऐसे है। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग कभी कभी बल्ब अगर जल रहा है, उसको अगर गलती से भी फोड़ दें तो आप देखोगे कि वो गलती से जब जलते नहीं, जब बंद करोगे तो जब फोड़ दोगे ना शीशा को, तो देखोगे कि वो पूरा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे आप एक बल्ब लिए कांच। हाँ, तो आपको एक कांच वाला बल्ब लेना है, जो कि अभी मिलता नहीं है, पर कुछ दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा।
उसको आपको क्या करना है कि एक होल्डर की मदद से पहले लगा देना है, पहले फोड़ देना है उसको, जो शीशा होता है उसको तोड़ देना अच्छा से। आप अपने पेरेंट्स को बोलेगा तोड़ने के लिए, आप खुद नहीं। उसके बाद उस एक्टिविटी को आप खुद नहीं करिएगा, आप पेरेंट्स को बोलेगा। उसके बाद जो बल्ब है उसको वायर को इलेक्ट्रिक प्लग में लगा देना, स्विच में। उसके बाद जब प्लग में स्विच जब ऑन करोगे तो अब देखिए वो बल्ब जलेगा नहीं। जैसे ही अगर आप ऑन करोगे तो ये फिलामेंट है वो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज इसलिए होता है कि अंदर बहुत सा ऐसा बोल सकते हो गैस रहता है जो कि बल्ब जलाता है, पर अगर इन्वायरमेंट में का जो गैस मिलता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो ग्लो करना बंद कर होता है। तो यही कारण है कि ग्लो क्यों नहीं होता जब फूट जाने पर। ऐसा भी तो एलईडी प्लास्टिक वाला आ गया है। तो यहाँ पे तो ये था बल्ब का कंडीशनर एलईडी। तो एलईडी में होता क्या है ये हम लोग देख लें कि हवा एक बल्ब कैसे ग्लो करता है। एलईडी तो आए एलईडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो जब एलईडी में देखोगे तो जो यहाँ से दो तार जा रहा होगा, ये जो तार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये दो है ना उसको लीड्स बोलते हैं, लीड्स। और इसमें आप देखोगे कि एक तो यहाँ पे फिगर में बताया एक तो छोटा क्या एक बड़ा, क्या गलती से नहीं, इसका यही है जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला होता है नेगेटिव। मतलब बड़ा वाला को पॉजिटिव के टर्मिनल के साथ, टर्मिनल होता है क्या, जैसे कि हम लोगों ने देखा पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करने से क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है, कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव को हाँ, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना है तभी वो बल्ब ग्लो करेगा। इसलिए जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ, मतलब जो बड़ा है उसको नेगेटिव के साथ और जो छोटा है उसको किसके साथ, नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना है तब वो जलेगा। तो ये था एलईडी, जिसमें से आप सोचोगे कौन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लेता है, तो इलेक्ट्रिक करंट रहता है तो बल्ब में ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसका जो रोशनी है वो ज़्यादा रहता है एक किसके कंपैरिजन में, लीड के बराबर में। तो इसलिए इसमें ज़्यादा करंट पास होता है। अब जो बचा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लास्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है क्या है, जब आप देखते हो कोई सा भी आपके जो भी सोसाइटी के आंटी, ये कुछ ये आंटी क्या होती है कि दिखावा करते, अरे मेरे पास ये है वो है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी वो देखते हैं कि अरे देखो मेरे पास ये सोना का इतना इतना पूरा इतना मोटा मोटा हार है, तो ये क्या है, ये पूरा सोना का। तो आप कभी देखते होगे तो अरे ये तो सोना का नहीं, जब स्क्रैच मारता है ये तो इसका तो अलग कलर हो गया। तो उसका कारण ये है कि उसके ऊपर वो असली का नहीं रहता, उसके ऊपर पानी चढ़ाया रहता है। आप सुनते होगे अगर आम भाषा में, उसको पानी का लेयर चढ़ाया रहता है, सोने का पानी चढ़ाया रहता है, ये इस आम भाषा में कहते हो। इसी को इस मेथड से जो नकली असली में कन्वर्ट हो जाता है उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप बोल सकते हो मेटल, कोई भी एक मेटल एक दूसरे मेटल का जो लेयर थिन लेयर है वो दूसरे मेटल के ऊपर जब चढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया, नहीं है तो मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको दो रॉड लेना है, सबसे पहले आप दो रॉड ले लिए, दो रॉड कॉपर प्लेट लेना है। ये अब इसमें होता क्या है कि एक आपको सबसे पहले मतलब कि सैंड पेपर से रगड़ देना है। उसके बाद देखोगे कि जब एक कॉपर का जो कलर है वो हट जाएगा और दूसरे ऊपर चढ़ जाता है, मतलब एक किसी का लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही अलग अलग मेथड से होता है। तो इसका आप भी कर सकते हो पर ये आपके लिए रिस्की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो कॉपर प्लेट लेना है। जैसे कि इसको मतलब दो कॉपर प्लेट ले लिया, कॉपर प्लेट ले लिए। दूसरा क्या आपको क्या लेना है, अब इसके बाद आपको एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये है, आपको एक बीकर लेना है, इसमें क्या आंसर आएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें दोनों जो प्लेट आपने लिए कॉपर प्लेट के उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपको, सीधा इलेक्ट्रिक मतलब कि
आपको किसके साथ ज्वाइन कर देना है, आपको स्विच के साथ, मतलब बैटरी के साथ। इसमें आप देख सकते हो, इसमें डायग्राम भी बताया गया है। इस तरह से 2 कॉपर प्लेट लेना है, ये मतलब बोल सकते हो बैटरी है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है कि इसमें होता है कि जो एक होता है, जो मतलब क्या होता है, मतलब कि जो कॉपर प्लेट लिए और को उसमें क्या होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है एक कुछ देर के लिए, तो आप देखते हो कि एक कॉपर प्लेट का लेयर, मतलब कि जो ब्राइटनेस है वो कम जाता है और दूसरे को बचा के चढ़ जाता है। यही इसमें से जैसे ये इतना इतना कलर था ना, तो एक कम जाता है और कितना हो जाता है, इस तरह से कुछ हो जाता है, इस तरह से। और दूसरा में क्या है कि इतना था ना, तो पूरा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि आपका जो साइकिल है, वो साइकिल में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से चढ़ जाता है, पेंट्स चढ़ाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके डिपने में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।